घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, चाहे हाथों और पैरों में स्वेलिंग हो, जोड़ों में, कमर में, कंधे में दर्द रहता हो, तो इन सब के लिए आज मैं आपको एक रामबाण उपाय बताने जा रही हूँ। अगर घुटनों में, जोड़ों में सूजन है ना, तो भी ये उपाय बेहद असरदार होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इस नुस्खे के एक बार के इस्तेमाल से ही आपको पूरा फ़ायदा नज़र आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको 2 नुस्खे बता रही हूँ। सबसे पहला नुस्खा जो है, उसके लिए हमें लेनी है तुलसी की पत्तियाँ। तुलसी की पत्तियाँ जो होती हैं ना दोस्तों, इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी स्पोस्डेमिक गुण होते हैं। यानी जो तुलसी होती है वो रूमेटाइड आर्थराइटिस में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आपको जोड़ों के दर्द, गठिया के दर्द से राहत दिलाने का भी काम करती है। घुटनों के दर्द से राहत पाने के लिए तुलसी बेहद फ़ायदेमंद होती है। तुलसी का उपाय हम कई तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है, तुलसी को हम सुबह सुबह की चाय में डाल करके पिए ना, तो उससे जोड़ों के, घुटनों के दर्द में राहत मिलती है। मैं खुद ये तरीका आजमा चुकी हूँ दोस्तों, क्योंकि 30 की उम्र के बाद में घुटनों, जोड़ों में दर्द होना आम बात है और इसके लिए तुलसी बेहद फ़ायदेमंद और इसके लिए तुलसी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। आज जो मैं तरीका आपको बताने जा रही हूँ ना, इस तरीके से भी अगर आप तुलसी का प्रयोग करते हैं तो सभी तरह के जोड़ों, घुटनों के दर्द में आपको राहत मिलती है। तो इसके लिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, ताकि आप नुस्खे को सही तरीके से तैयार कर सकें और उसका पूरा फ़ायदा ले सकें। पूरा देखते हैं ना वीडियो, तभी आपको अच्छे से समझ आता है। दोस्तों, आधी अधूरी जानकारी भी हमें पूरा फ़ायदा नहीं देती। तो यहाँ पर मैंने तुलसी की पत्तियाँ ली हैं। तुलसी की पत्तियों को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। सबसे पहले इसको धो लें साफ़ पानी से, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें। जैसे कई बार क्या होता है ना दोस्तों, जॉइंट्स बिल्कुल अकड़ जाते हैं, उंगलियां मुड़ती हैं तो सीधी नहीं हो पाती हैं, घुटने बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, तो उसमें जो ये नुस्खा है ना, ये पहली बार में ही आपको फ़ायदा देगा। बुजुर्गों का बताया हुआ बहुत ही पुराना नुस्खा आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अंदर इतनी ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं दोस्तों, आयुर्वेद में भी इसका बहुत अधिक महत्व बताया गया है। तुलसी आप यहाँ पर रामा तुलसी ले सकते हैं या फिर आप श्यामा तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों में से जो भी आपके पास हो ना, आप उसका इस्तेमाल करें। एक बार के लिए आपको तुलसी की 4 से 5 पत्तियां ही लेनी है। तुलसी की जो पत्तियां होती हैं ना, ये विटामिन और खनिज का भंडार होती हैं। इसमें विटामिन सी, जिंक, कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। ये समझिए कि ये कुल मिलाकर आपकी सेहत के लिए रामबाण है। चाहे घुटनों का दर्द ठीक करना हो या फिर खांसी, जुकाम, गले की समस्या ठीक करनी हो, बुखार में आराम करना हो, तुलसी बेहद फ़ायदा करती है। तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक बर्तन ले लेंगे। अब इसमें हम 4 से 5 धुली हुई, साफ़ की हुई तुलसी की पत्तियाँ डाल देंगे। तुलसी डालने के बाद इसमें लगभग 200 ml पानी आपको ऐड करना है। लगभग 1 गिलास पानी डालना है। पानी डालने के बाद में इसको गैस पर रख करके इसको बॉईल करेंगे। अच्छे से आपको इसको उबालना है। कम से कम 4 से 5 मिनट तक आप इसको उबाल लें, ताकि तुलसी के जो भी गुण हैं, जो भी पोषक तत्व हैं, वो पानी के अंदर आ जाएं। तब तक इसे उबालें जब तक तुलसी के सारे गुण, सारे फ़ायदे इस पानी के अंदर आ जाएं और पानी अपनी मात्रा से आधी मात्रा में रह जाए। यानी जितना पानी आपने डाला था उसकी आधी मात्रा में पानी रह जाए। जैसे अगर 2 कप पानी आपने डाला है ना, तो 1 कप पानी रह जाए। पानी उबालने के बाद में इसको आप हल्का ठंडा कर लें। बहुत ज़्यादा गरम पानी का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। हल्का ये ठंडा हो जाए तब आप इसको गिलास में डाल लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा घुटनों, जोड़ों में दर्द होता है ना, सुबह सुबह उठते ही अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है, तो आप क्या करें, उठते ही सबसे पहले आप इस पानी का सेवन करें। या फिर आप चाहें तो शाम को भी आप इसे ले सकते हैं। ऐसा इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है कि आपको सुबह ही लेना है या शाम को ही लेना है। जब भी आपको समय मिले आप इसको बना करके ले सकते हैं। पहली बार के इस्तेमाल से ही आपको जोड़ों, घुटनों के दर्द में आराम मिलने लगेगा। रोज़ाना आप इसको बना करके ले, ताज़ा बना करके ले और लगभग 7 दिनों तक आप इसको इस्तेमाल करके देखें। आपका जो घुटनों का आपका जो जोड़ों का दर्द है, जो हड्डियां अकड़ गई हैं, जो जॉइंट्स बहुत ज़्यादा दुखते हैं या फिर जोड़ों में सूजन रहती है, तो उसमें आपको तुरंत आराम मिलेगा। और अगर आपको फ़र्क लगता है ना, तो आगे कुछ दिन तक और आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है।
बस जिनको हाइपोथायरॉयड है वो इस नुस्खे का इस्तेमाल ना करें। अगला नुस्खा जो मैं आपको बताऊंगी ना, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हाइपोथायरॉयड में तुलसी का इस्तेमाल सही नहीं रहता है, इसलिए आप ना लें और बाकी सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं अगला नुस्खा क्या है। ये नुस्खा भी जोड़ों के दर्द के लिए बेहद रामबाण उपाय है। जिन लोगों को बादी के कारण जोड़ों में दर्द रहता है, जोड़ों में वायु रहती है ना, वात का रोग रहता है, उनके लिए नुस्खा बेहद फ़ायदा करता है। अगर आप इस नुस्खे को रेगुलर अपना लेते हैं ना, आपको ज़िंदगी में भी जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द नहीं होने वाला है। जिनको ये समस्या हो रही है, आप इस नुस्खे को ज़रूर आजमा करके देखें, आपको 100% इससे आराम मिलेगा। मेथी दाना जो होता है ना दोस्तों, वो वायु बादी को ख़त्म करता है। कुछ भी खाने से अगर आपको शरीर में वायु पैदा होती है तो उसके लिए मेथी दाना बहुत फ़ायदेमंद है। जोड़ों के दर्द के लिए रामबाण होता है, ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपको क्या करना है, जो सूखा वाला मेथी दाना होता है ना, वो आपको ले लेना है। और मात्रा कितनी लेनी है वो बिल्कुल आप ध्यान से देखें, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन करना भी शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है, बल्कि उससे आपको नुकसान ही होता है। तो मात्रा आप देख सकते हैं कि मैंने चम्मच में कितनी मात्रा ली है मेथी दाना की। 1/4 चम्मच से भी कम मात्रा आपको लेनी है कि इतने दाने ही आपको रोज़ाना मेथी का सेवन करना है। इससे ज़्यादा मेथी का सेवन आपको नहीं। तो आपको क्या करना है, अभी गर्मी के सीज़न में स्पेशली आपको इसी तरीके से मेथी दाना को लेना है और इतनी ही मात्रा में लेना है। इतनी मात्रा में आपको मेथी दाना लेना है और इसके बाद में क्या करना है, इसको आपको ना ही सेकना है ना ही भूनना है। बस आपको इतना मेथी दाना लेकर के इसका पाउडर तैयार कर लेना है। चाहे तो आप ज़्यादा मात्रा में एक साथ पाउडर बना करके रख सकते हैं कुछ दिनों के लिए। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पाउडर बनाया है, लगभग 12 से 15 दानों का मैंने पाउडर तैयार किया है। इतना पाउडर आप पानी में मिला दें। लगभग 3 से 4 चुटकी ये मेथी दाना है जो कि आपको लेना है और पानी में डाल करके आपको इसे भिगो देना है। कुछ घंटों के लिए आप इसको पानी में भीगा रहने दें। जैसे आपको सुबह सुबह लेना है तो आप रात में भी भिगो करके इसको रख सकते हैं, या फिर आपको शाम को लेना है तो आप सुबह सुबह इसको भिगो करके रख। सुबह सुबह जब आप इसे लेते हैं तो चाहें तो आप इसको छान करके भी ले सकते हैं। वैसे छानने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, इसी तरह से लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा आपको। सुबह सुबह जब आप उठते हैं ना, तो खाली पेट आप इसको इसी तरह से धीरे धीरे करके पी लें। तो वज़न कम होगा इससे आपका। इसके अलावा जितनी भी गैस, वायुबादी, वायु की समस्या है, पेट की समस्याएं हैं वो दूर होंगी, कब्ज़ की समस्या है वो दूर होगी, जोड़ों में, घुटनों में गैस रहती है, वायु रहती है, दर्द रहता है, ऐंठन रहती है, वो आपकी दूर होगी। साथ ही साथ दोस्तों आपकी त्वचा के लिए, आपके बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये मेथी दाना। तो एक साथ इतना सा मेथी दाना आपको कई समस्याओं से छुटकारा दिला। इस तरीके से आप कम से कम 15-20 दिन इसको लेकर के देखना, जिनको इस तरह की समस्या। और अगर आपको इससे फ़ायदा मिले ना तो कुछ दिन और आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपको ये नुस्खे पसंद आए हैं ना, तो आज की वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।